स्वामी जी प्रणाम। आप सभी को मेरा अभिवादन। आज स्वामी जी हम क्विकली समझेंगे पैनक्रियाटिस के बारे में और देखेंगे कि पैंक्रियाटिस इसको कैसे मॉडिफाई, कंट्रोल और क्योर करता है स्वामी जी। तो वेरी क्विकली स्वामी जी बस ये दिखाना चाहता हूँ कि जो पैनक्रियाज है ये एक बड़ा सा ग्लैंड है जो हमारे आंतों के ठीक नीचे, स्टमक के ठीक नीचे आंतों के चारों तरफ लगा होता है। इसके दो काम होते हैं स्वामी जी। एक तो ये कि ये डाइजेस्टिव जूस को बनाता है जिसकी वजह से हमारा खाना पच जाता है, और दूसरा काम जिसके बारे में लोग ज़्यादा जानते हैं कि इंसुलिन बनाता है। तो स्वामी जी इंसुलिन वाला काम है वो एंडोक्राइन फंक्शन है। एंडोक्राइन मतलब कि जो इसके अंदर की सामग्री है वो सीधे रक्त में छोड़ दी जाती है, तो वो एंडोक्राइन है। और एक एक्सोक्राइन है जो ट्यूब के फॉर्म में डाइजेस्टिव जूस को वो आंतों के अंदर छोड़ते हैं। तो उनके स्वामी दो बड़े सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम एसिनर सेल्स, और दूसरा बोलते हैं डक्टल सेल। तो ये अगर डक्टल सेल या एसिनर सेल के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाए, सूजन आ जाए, तो वो स्वामी जी पैनक्रियाटिस बन जाती है। और अगर जो बीटा सेल्स वाला फंक्शन है अगर वहाँ कुछ दिक्कत आ जाए तो डायबिटीज़ हो जाती है। तो दोनों बीमारियाँ एक ही ऑर्गन की हैं और थोड़ी थोड़ी आपस में इंटरलिंक्ड भी हैं। और अगर हम देखें एक्यूट पैनक्रियाटिस जो एक सीवियर इन्फ्लेमेशन है, पैनक्रियास का एक बड़ी सूजन है, वो स्वामी जी आजकल इंडिया में, भारतवर्ष के बाहर भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण स्वामी जी रहा है कि जो हमारी फूड हैबिट्स है, डाइट हैबिट्स हैं, वो ख़राब होने शुरू हो चुकी हैं। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं और जो अति को पार कर जाते हैं, पैनक्रियाज में दिक्कत सबसे पहले आनी शुरू हो जाती है। जिनकी पैनक्रियाज में स्टोन हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं जो पैनक्रियाज के ठीक ऊपर हैं वो, और जिनका ट्राइग्लिसराइड का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, और काफ़ी सारी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हैं, या किसी को वायरल की एक लंबी बीमारी रही हो, इन सब की वजह से स्वामी जी एक्यूट पैनक्रियाटिस हो जाता है। और वो एक इन्फ्लेमेशन है और एक ऐसा सूजन है जिसको कंट्रोल करना बहुत क्रिटिकल हो जाता है। इसके स्वामी जी जो बेसिक सिम्टम्स हैं वो ये होते हैं कि बहुत तेज़ी से दर्द होता है पेट में, नोज़िया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, ऐसा दर्द होता है जो दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं हो पाता। और उसके लिए जो दवाइयाँ आजकल दी जाती हैं सिंथेटिक वर्ड में स्वामी जी 90% वो सब बड़े लेवल की पेन किलर हैं, और उनके दूसरे साइड इफ़ेक्ट शरीर के अलग फंक्शन पाने शुरू हो जाते हैं। और दुनिया भर के और भी ऐसे हैं प्रोसेस जो कंट्रोल इस बीमारी को नहीं कर पाते, पर वो दिए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम स्वामी जी इसका सिर्फ यही होता है कि ये एक पैनक्रियाज का इन्फ्लेमेशन है, अगर हम दर्द पे काबू करेंगे तो शरीर इन्फ्लेमेशन को अपने आप ठीक कर लेगा। इस हाइपोथेसिस से काम करना शुरू करते हैं लोग। इस संदर्भ में स्वामी जी हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास स्वामी जी ये नई औषधि है, और आयुर्वेद के क्षेत्र में पैनक्रियाज की स्पेसिफिक स्वामी जी ये पहली दवा है जो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ये पहली बार बनी है पैनक्रियाटाइटिस के लिए स्पेसिफिक दवाई स्वामी जी। आयुर्वेदिक क्षेत्र में स्वामी जी इसका अलग से, या हमारे पुराने ग्रंथों में भी कुछ ऐसा इसका नाम तह उल्लेख नहीं है इस बीमारी का, पैनक्रियाटाइटिस का। हाँ स्वामी जी। तो उस संदर्भ में स्वामी जी वैसे हम पित्त शामक औषधियां भी इसके साथ में देते हैं, क्योंकि उत्तेजक चीजें खाने पीने से ये सब चीजें होती हैं। जी। इसके अंदर स्वामी जी सरपुंका है, सौंठ है, पुनर्नवा है, अश्वगंधा है, रेवन चीनी है, मूली के बीज हैं और मूली का छार है। तो इन सब का मिश्रण ये पैंक्रियाटिस मेडिसिन है। हम ये दिखा पाए हैं कि पैनक्रियाटिस के इन्फ्लेमेशन को अच्छे तरीके से मिटिगेट करता है और उसके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन को भी स्वामी जी रेगुलेट करता है।